अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 3 ज़िलहज है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जो शख्स नमाजों की ठीक तौर से देखभाल करेगा वो उसके लिए क़यामत के दिन रोशनी और दलील बनेंगी। और अब सुर्खियां। किसानों के मसाइल पर वाईएसआरसीपी के तेलंगाना कलेक्टोरेट्स के रूबरू धरने। केसीआर हुकूमत से किसानों की मदद करने की मांग। वरंगल में 3 नक्सलियों की गिरफ्तारी का पुलिस ने किया दावा। वरावरा राव ने गिरफ्तार नक्सलियों को अदालत में पेश करने का किया मुतालबा। नदियों को मजबूत करने के नाम पर तेलुगुदेशम हुकूमत पर अवाम को धोखा देने का इल्जाम। वाईएसआरसीपी और कांग्रेस ने बाबू को बनाया तनकीद का निशाना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 64 फाइलें कोलकाता पुलिस म्यूजियम में रखी गई। पीर से अवाम करेंगे मुशाहिदा। और अब तफसील। तेलंगाना के मानसून सेशन का 23 सितंबर से आगाज होगा। 5 रोज तेलंगाना असेंबली सेशन के प्रोग्राम में तब्दीली की गई है। 23 सितंबर से शुरू होने वाले असेंबली सेशन में 25, 26 और 27 सितंबर को बकरीद और गणेश त्यौहार की तातीलात रहेंगी, जबकि 28, 29 और 30 सितंबर को मुसलसल असेंबली सेशन जारी रहेगा। हाल ही में वरंगल में पेश आए इनकाउंटर के बाद पुलिस ने 3 माओ नवाजों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इटूर मंडल के चिटियाला गांव के करीब 3 मॉइस्टरों की गिरफ्तारी की खबर है। माहेशन गिट्टप्पा बिम्माल समेत एक गांव वाले शेखर को भी हिरासत में लेने की खबर है। मॉइस्टरों को अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस को उठाने का वरावरा राव ने इंतबाह दिया। चारों को भी कोर्ट में हाजिर करने का मुतालबा किया। महलूक एसआई रमेश की आखिरी रसूमात नलगुंडा जिले के देवरकुंडा में अदा की गई है। इस मौके पर माहौल कशीदा हो गया था। रमेश की आखिरी रसूमात में शिरकत करने आए जिला एसपी दुग्गल को अवामी बरहमी का सामना करना पड़ा। एसपी ने महलूक एसआई के लवाहिकीन को पुरसा दिया। रमेश की मुश्तबा मौत को लेकर महलूक एसआई के रिश्तेदारों और मुकामी अफराद में गम पाया जाता है। रमेश की मुश्तबा मौत पर उनके रिश्तेदारों ने सवाल उठाते हुए उसे खुदकुशी मारने से इनकार करते हुए और मुश्तबा मौत की सीबीआई तहकीकात कराने की मांग की है, जबकि हुकूमत ने सीआईडी तहकीकात कराने का ऐलान किया है। महलूक एसआई रमेश की आखिरी रसूमात में नलगुंडा के एसपी दुग्गल ने शिरकत की और इस बात की तस्दीक की है कि रमेश की सीबीसीआईडी की तहकीकात के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। అది చాలా అన్ఫార్చునేట్ ఇన్సిడెంట్ అయింది। ఇందులో ఆల్రెడీ ప్రభుత్వం ద్వారా ఇన్వెస్టిగేట్ స్టార్ట్ చేయమని ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి। సో కాబట్టి ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ డీటెయిల్స్ వచ్చేంత వరకు అది ఇక్కడ లోకల్ లెవెల్లో కూడా మొత్తం పీస్ఫుల్గా ఉండాలి। ఈరోజు లోకల్ లెవెల్లో దేవరకొండలో కూడా బంద్ డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది। సో ప్రశాంతంగా ఉండాలి అని నేను కోరుతా ఉన్నాను। ఇప్పుడు అందులో ఆల్రెడీ ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతూ ఉంది। సో ఇన్వెస్టిగేషన్ డీటెయిల్స్ నా దగ్గర ప్రస్తుతానికి లేదు। సో దట్ ఈజ్ ఇన్ ది డిఫరెంట్ డిస్ట్రిక్ట్। సో కాబట్టి దాని గురించి ఐ షుడ్ నాట్ కమెంట్ ఆల్సో ప్రస్తుతానికి। रंगारेड्डी कलेक्ट्रेट को रूबरू वाईएसआर कांग्रेस के तेलंगाना यूनिट के कायदीन ने एहतजाज किया। तेलंगाना यूनिट के पार्टी सदर पी श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में किसानों के मसाइल को हल करने का मुतालबा किया गया और कलेक्टर को किसानों के मसाइल को जल्द हल करने का मुतालबा करते हुए याददाश्त पेश की। श्रीनिवास रेड्डी ने इस मौके पर केसीआर पर शदीद बरहमी जाहिर की। సుమారు ఇప్పటి వరకు 1100 మంది పైగా రైతులు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడం జరిగింది। ఏదైతే ఈనాడు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పెద్దలు చంద్రశేఖరరావు గారు ఎన్నికలకు ముందు అనేక సభలలో ఏదైతే రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారో ఈ ఆత్మహత్యలు అన్నీ కూడా ప్రభుత్వ హత్యలుగానే ఆనాడు ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది। ఈనాడు జరిగిన ఈ ఆత్మహత్యలన్నీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ హత్యలుగానా లేకుంటే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు దీనికి బాధ్యత వహిస్తారా అనేది ఇక్కడ నుంచి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారిని అడగటం జరుగుతుంది। మహానేత దివంగత నేత రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించినప్పుడు
ఏదైతే 421 జీవో ద్వారా ఆనాడు 1,50,000 రూపాయలు రైతులు చనిపోయిన కుటుంబాలకి అందజేశారో ఆ 1,50,000 రూపాయల బదులు 5 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలని, తప్పకుండా ఆ కుటుంబాన్ని చదువుకునే విద్యార్థులు కానీ అన్ని రకాలుగా ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలని కూడా తెలంగాణ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని అనేక సందర్భాల్లో అడిగింది। हर 3 घंटे को एक फार्मर सुसाइड कर रहा है। केसीआर साहब को फार्मर्स का जो इलेक्शन में एजेंडा था, फार्मर्स के लिए जो वादा करे थे, आज 14 महीने में कोई वादा पूरा नहीं कर सके। उसका नतीजा ये हो रहा है कि हर 3 घंटे में एक फार्मर मर रहा है। लिहाजा हम सब वाईएसआर कांग्रेस के तरफ से केसीआर साहब को और टीआरएस गवर्नमेंट को ये बोलते हैं कि आप जो वादा करे थे इलेक्शन से पहले वो वादा पूरा करें, वरना हम लोग तेलंगाना में, सारे तेलंगाना में प्रोटेस्ट करेंगे फार्मर्स के लिए। राजशेखर रेड्डी जो स्कीमा दिए थे, राजशेखर रेड्डी सो किसानों को जो लोना माफ़ करे थे और करंट की बिल माफ़ करे थे, ये गवर्नमेंट चंद्रशेखर गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है। लोग खाली बस बातों के, खाली टीवी पे और पेपर पे है ना एडवर्टाइजमेंट दे ले रहे। ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं किसानों के लिए, क्या कोई गरीबों के वास्ते कुछ मदद ही नहीं कर रहे हैं लोग। ऐसी गवर्नमेंट रहना नहीं रहना एक ही है। ये गवर्नमेंट को आने के दिनों में हम है ना इनको सबक सिखाएंगे। माइनॉरिटी पूरे एक होके माइनॉरिटी है ना कदम उठा के है ना ये गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश करेंगे हम। तेलंगाना में किसानों के मसाइल को लेकर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने रियासत भर में धरने मुनज़्ज़म किए। पार्टी की जानिब से चलो कलेक्टोरेट एहतजाज की कॉल दी गई थी। खम्मम जिले में भी किसानों के मसाइल पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने कलेक्टोरेट तक एहतजाजी जुलूस निकाला और टीआरएस हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। किसान कर्ज के बोझ तले दबकर खुदकुशियां कर रहा है और टीआरएस हुकूमत बेहिसी का मुजाहिरा कर रही है। किसानों के मसाइल को हल करने का मुतालबा करते हुए करीमनगर में भी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की जानिब से एहतजाजी धरने मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाज में पार्टी के कायदीन और खवातीन ने भी हिस्सा लिया। किसानों की तायद में महबूबनगर जिले में भी एहतजाज दर्ज किया गया। महबूबनगर में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने धरना देते हुए टीआरएस हुकूमत से किसानों के मसाइल पर फौरी तवज्जो देने की मांग की। वाईएसआरसीपी ने तेलंगाना के वजीर आला केसीआर पर किसानों के मसाइल के तई बेहिस रवैया इख्तियार करने का इल्जाम लगाया है। पुलिस ने ऑनलाइन रिश्तों में धोखा देने वाले मजीद 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शुदा अफराद नकली मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए लोगों को धोखा दे रहे थे। रिश्तों की धोखाधड़ी में 2 नाइजीरियाई बाशिंदे समेत जुमला 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। टोनी समेत 2 नाइजीरियाई बाशिंदे जो कपड़ों का कारोबार करने के सिलसिले में हिंदुस्तान आए थे। इन लोगों ने ऑनलाइन रिश्ते लगाने के मामले में लोगों को धोखा देना शुरू किया। इससे पहले लोन, लॉटरी और नौकरियां दिलाने के मामले में भी नाइजीरियाई बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया था। నెల రోజుల్లో ఇది థర్డ్ గ్యాంగ్ సైబర్ అఫెండెన్స్ పట్టుకోవడం అనేది. ఫస్ట్ లోన్ ఫ్రాడ్ వాళ్ళని పట్టుకోవడం జరిగింది. తర్వాత నెక్స్ట్ జాబ్ ఫ్రాడ్ గ్యాంగ్, ఇది మ్యాట్రిమోనీ ఫ్రాడ్ ఈ గ్యాంగు ఈరోజు అరెస్ట్ చేసినది. సో 13th నాడు అక్కడ ఢిల్లీలో అరెస్ట్ చేసి ట్రాన్సిట్ వారెంట్ తీసుకొని ఈరోజు మన లోకల్ కోర్టులో ఈ అఫెండెన్స్ని హాజరు పెడుతున్నాము. 4 వివరాలు కూడా మీకు ప్రెస్ రిలీజ్లో ఇవ్వడం జరిగింది. ఇందులో 2 నైజీరియన్స్, టోనీ అలియాస్ క్రైస్ అండ్ వాళ్ళ బ్రదర్ జూడ్, 2 కూడా నైజీరియన్స్. ఈ టోనీ అనే అతను బిజినెస్ వీసా మీద ఇండియాకి అంటే గార్మెంట్స్ బిజినెస్ చేయాలని చెప్పి ఆ నెపంతో ఇండియాకు రావడం జరిగింది. 2000 एक लड़के को बेड़ियां डालकर ले जाने पर मेदक जिला पुलिस को कमीशन हुकूक अतफाल ने नोटिस जारी की है। अंदोल मंडल के जोगीपेट बस स्टैंड में एक कांस्टेबल ने एक लड़के को बेड़ियां पहनाकर संगारेड्डी कोर्ट से निजामाबाद जुवेनाइल होम को मुंतकिल करने पर बरहमी का इजहार किया जा रहा है। इस ज़िम्मन में कमीशन ने जिला एसपी को नोटिस रवाना की है।